पूरा कुनबा बैठ के मेरी जिंदगी के मजे ले रहा है। कोई मुझसे भी बतिया लो कि मुझे इस केले की बेटी बनना भी है या नहीं। अच्छा, तो अकेले मेरे नहीं पूरे मोहल्ले के मजे लिए जा रहे हैं। सबका खाना चुरा लाई क्या गुड्डन? अलीशा, गुड्डन ने बड़े प्यार से खाना बनाया है तुम्हारे लिए, तो प्लीज जाकर नहा लो और फ्रेश होके आओ, सब लोग साथ में खाना शुरू करेंगे। जेल में पानी 5 से 6 आता था, तो मेरे नहाने का टाइम ना जरा उल्टा है, तो शुरू करते हैं पर साथ में नहीं। क्या मतलब? एक सेकेंड। मतलब ये सफेदी की चमकार, पहले तो ना जेल में इतना खाना नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो ये कांच के प्लेट्स में नहीं, थालियों में मिलता था। तो जरा आप लोग भी टेस्ट करा लो कि आपके खून का दुनिया ने कितना खून पिया है। बिल्कुल सही बात है। देखो, हम तुम्हारी साइड है इस चीज में, है ना जिंदल साहब? अब अगर अलीशा हमारे परिवार में इतना घुल मिल गई है, हमारे तौर तरीके सीख रही है, हमारे परिवार को अपना बना रही है, तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेवारी बनती है ना इसके लिए। ठीक है अलीशा, तो आज तुम्हारी बारी। हम तुम्हारी इन थालियों में खाना खाएंगे, एकदम लंगर वाली फील लेके, है ना जिंदल साहब? ठीक है, बदलिए प्लेटें। हम सबको प्लेट दे देते हैं, लीजिए। चाहते क्या हो तुम? अब फील लेनी है तो पूरी तरह लो ना गुड्डन। वहां लंगर नहीं दंगल होता था, जो जीता रोटी उसकी। अंतरा एंटरटेनमेंट थी, पर अंतरा की बेटी तो एंटरटेनमेंट का तड़का निकली। बस ध्यान रखना कि इस एंटरटेनमेंट का टैक्स हमें ना भरना पड़े। क्या बात है, किसी को भूख नहीं लगी क्या? या डर के मारे भूख मर गई? बात डर की नहीं है, अपमान की है। चल के सबके साथ तमीज से टेबल पर खाना खाओ। अब 1 मिनट जिंदल साहब, अब अगर अलीशा यही चाहती है तो यही सही। रोटी रोटी पे लिखा है खाने वाले का नाम। अलीशा, ये रोटियां ना हमने ही बनाई। इन रोटियों के लिए आटा गूंदने से लेकर, इनको बेलने से लेकर, सेकने से लेकर परोसने तक, तो फिर तो सब पे हमारा ही नाम हुआ ना। और पता है, जब गुड्डन अपनी बात करती है ना हमारी, तो उसका मतलब होता है कि पूरे परिवार की। गुड्डन, ये क्या कर रही हो तुम? कम से कम तुम तो फिकर नॉट जिंदल साहब, शेरनी है हम, परिवार के लिए शिकार पर निकले, खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। चलो, खेल खेलना है ना तुम्हें? पर एक काम करते हैं, खेल तो हम जरूर खेलेंगे, पर पहले रूल्स डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है?
तो अगर इस खेल में हम जीते, मान लेते हैं, तो उसके बाद तुम पूरी इज्जत से, पूरे प्यार से हमारे सबके साथ वहां टेबल पर बैठकर खाना खाओगी। और इसके बाद कभी भी अलीशा खाने का अपमान नहीं करोगी। और अगर मैं जीती तो तुम्हारा पूरा कुनबा इस जमीन पर बैठकर ये 4 खांचे की प्लेट में रोटियां तोड़ेगा। मंजूर? ठीक है, मंजूर। मंजूर। अरे छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। औकात भूलो मत अपनी। बहुत दिनों के बाद आई हो ना इस घर में, शायद भूल गई हो। याद दिला दूं? मैं अभी भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। बोलो, क्यों लाई हो यहाँ? दुर्गा दी, कूल। इतना गर्मा क्यों रही हैं आप? मैं तो बस आपसे ये पूछने के लिए लेकर आई हूँ, जो बाहर तांडव चल रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं उसमें? हाँ? अरे सोचिए दुर्गा दी, आज ये लड़की पहले दिन इतना भूचाल मचा रही है, तो आगे जिंदगी में क्या क्या करेगी ये? मतलब एक छोटे से मुद्दे के लिए, एक रोटी के लिए। जब ये दोनों माँ बेटी आमने सामने खड़ी हो गई, तो जब बड़ा मुद्दा छिड़ेगा तो इंडिया की यंगेस्ट सास उर्फ माँ का क्या होगा? वही होगा सरू, जो हमेशा से होता आ रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी गुड्डन सासू माँ उस बला पर फुल स्टॉप लगा देंगी। अपने तौर तरीकों से उसे सही रास्ते पर लाएंगी। गुड्डन सासू माँ ना तो उसे किसी के साथ बदतमीजी करने देगी और ना ही इस घर की मर्यादा लांघने देगी, समझी तुम? वैसे सरू, एक सलाह दूं? तुम ना अपनी फिक्र करो। इस घर की गुड्डन सासू माँ की बहू होते हुए भी विभीषण का काम कर रही हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो शर्माते हैं ना, वो जीत नहीं पाते दुर्गा दी। और मैं तो विभीषण हूँ, मतलब इस बाजी को जीत के ही रहूंगी। गलत। विभीषण की जीत तब हुई थी जब उसने राम और सीता का साथ दिया था, पर तुम तो उनके खिलाफ हो। वो दिन ज्यादा दूर नहीं सरू, जब गुड्डन सासू माँ तुम्हें और उस बदतमीज अलीशा को हार का नमक चखा देंगी। लला, गुड्डन जानती है वो क्या कर रही है, उसे अपने हिसाब से करने दे। माँ, आप इन बात सब जिद में हैं। जेल में ना कम से कम 10 लोगों को भूखा सुलाती थी मैं। अब तुम्हारा क्या होगा लल्ला की गुड़िया? हम जिंदल साहब की गुड़िया हैं अलीशा, यूं हारना हमसे ना हो पाएगा। अली, अरे रे 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 रे, अलीशा तुम तो गिर गई। उठो। तो अब तो हम साथ में मिलकर खाना खा सकते हैं ना? नहीं, मतलब हमारा मतलब है कि जो चैलेंज था उस हिसाब से तो अब हम साथ में मिलकर खाना खाएं, है ना? जीत का
का जश्न और हार का मातम दोनों ही मना लेना चाहिए। चलो आज इसे भी झेल लेते हैं। जिंदल परिवार में तुम्हारा स्वागत है अलीशा, जहाँ सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, साथ मिलकर बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से सारे दुख सुख बांटते हैं और जरूरत पड़ी ना तो एक दूसरे पर जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। आज से तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। अलीशा जिंदल। अलीशा अंतरा जिंदल। मेरा हो गया। लक्ष्मी, इसके लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है। बस भगवान करे कि गुड्डन सासू माँ के टेढ़े तरीके काम आ जाए, वरना ये खीर जैसे दिखने वाली पता नहीं क्या रायता फैलाएगी। नहीं गुड्डन, मैं तुम्हारे तरीके से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। माना कि अलीशा के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है इस वक्त, लेकिन हम उसे उसकी मनमानी नहीं करने दे सकते। उसकी जिद के आगे उसकी हर उल्टी सीधी हरकत को बढ़ावा नहीं दे सकते हम। पर जिंदल साहब, हम कोई बढ़ावा नहीं दे रहे, हम सिर्फ उसके तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे उसी की भाषा में समझा रहे हैं बस। ये सब ड्रामा करके। What nonsense गुड्डन, you know ना कि तुम उसको इस तरह और बिगाड़ दोगी। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर कोई आपके घर में आता है, हाँ? कोई चाइना से आ जाए या अमेरिका से आ जाए जो हमारी भाषा में बात नहीं करता, हाँ? उसे हिंदी नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? अंग्रेजी या चाइनीज सीखेंगे ना। मतलब फिर चाहे आपको पसंद हो या नहीं हो, या आपको अच्छे से समझ आए या नहीं, पर आप कोशिश तो करेंगे ना, ताकि वो हमारे घर में अच्छा फील करे, कंफर्टेबल फील करे। तो हम भी बस वही कर रहे हैं, अलीशा की भाषा सीख रहे हैं और उसी की भाषा में उसे समझा रहे हैं। गुड्डन, ये तुम क्या बोले जा रही हो? Have you lost it? जिंदल साहब, लूज है ना आप कर गए, और वो भी अपना आपा, वो भी बिना हमारी बात समझे। समझने की कोशिश कीजिए जिंदल साहब, जवान खून है वो, हमारी उम्र की, हम जानते हैं कि उसे कैसे डील करना है। अब आप यूँ बुरा मत मान जाइए, हमारे कहने का मतलब है कि हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है। आपको भरोसा नहीं है हम पर? भरोसा है गुड्डन, तुम पर पूरा भरोसा है मुझे, लेकिन तुम्हारे तरीके उन पर। आप इन्हें फालतू की टेंशन लेना बंद कीजिए। अलीशा को हमें उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा जिंदल साहब। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अलीशा की जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे उसे। ठीक है। अलीशा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम शराब पीती हो? कबाब भी खाती हूँ। कोई प्रॉब्लम है? शौक के लिए नहीं पी रही हूँ। पहले ही मैच में तुम्हारी जीत हुई है गुड्डन, जश्न तो बनता है। जीत के जश्न में आज तुम भी एक चढ़ा लो। अरे बाप रे, मेरा बाप तो मुझे मार ही डालेगा अगर उसे ये पता चलेगा कि मैंने उसकी गुड़िया को भंड कर दिया। तुम तो वैसे भी भारतीय नारी की मिसाल हो, तो तुम्हारी मैच कैसे खराब हो सकती है? तुम ना रहने दो। yes. देखो अलीशा, जो आज हमने किया ना, उस खेल के पीछे हमारा हार जीत का कोई मुद्दा नहीं था, पूरे परिवार को एकजुट करने का था। वाह, क्या बात है गुड्डन। इंडिया की यंगेस्ट सास से तुम यंगेस्ट तो हटा ही दो, बस शक्ल ही जवान है तुम्हारी। बातें तो तुम बिल्कुल टीवी सीरियल वाली सास जैसी ही करती हो। अलीशा, बातें हम दोस्त वाली भी करते हैं, पर तुमने ना कभी सुनी नहीं। तुमसे दोस्ती कर लूंगी तो लड़ूंगी किसके साथ गुड्डन? अभी तो गेम चालू हुआ है, ये वार्म अप मैच को वर्ल्ड कप समझ के खुश मत हो। मैं जो करने आई हूँ वो तो मैं करके ही रहूंगी। तुम्हें जो पैंतरे अपनाने अपना लो, लेकिन मेरे इरादे समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वैसे भी
तुम भोली भंडारन हो। 4 बातें करके तुम्हारी जैसी आदर्श भारतीय नारी जब शराब पी सकती है तो सोचो आगे मैं तुमसे क्या क्या नहीं करा सकती। छी, कैसी बकवास दारू है ये। एक घूंट तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरती हाँ? और बातें करवा लो तुमसे इतनी बड़ी बड़ी। बच्ची हो तुम, छोटी बच्ची। अब बड़े होने में जितना टाइम लगता उतना तो लगेगा ना अलीशा। तुम्हें पता है कि तुम गुस्सा हो, नाराज हो, तो दिखाओ ना अपनी नाराजगी, दिखाओ अपना गुस्सा, पर इस तरीके से नहीं जिससे इस परिवार का, इस घर का या घर के किसी सदस्य का अपमान। देखो हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें तंदुरुस्त, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं हमेशा। इसलिए ना ये सभी बॉटल्स में हमने गाजर और चुकंदर का जूस मिला दिया। क्या? दारू की बोतल में जूस? तुम पागल हो क्या? तो पागल वाली कौन सी बात है? देखो हमारा है ना फंडा एकदम क्लियर है। अब हम जिंदल साहब को भी शराब पीने तो दे नहीं सकते हैं, ऐसे उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ थोड़ी होने दे सकते हैं, इसलिए हमने ये किया। अब इससे क्या होता है ना, देखो शराब वाली कड़वाहट भी आ जाती है और सेहत को भी कुछ नहीं होता। चीयर्स चीयर्स पियो। ज्यादा जानी समझती हो तुम खुद को गुड्डन? ये गाजर चुकंदर के जूस की तरह इंडिया की यंगेस्ट सास का जुलूस निकालूंगी मैं। अब तक तुम सिर्फ बाहर के दुश्मनों से जीतती आई हो, लेकिन इस बार तुम्हारे सामने लल्ला जी का खून खड़ा है। मुझे हराना मतलब अपने जिंदल साहब को हराना। मेरी मम्मी की जगह लेकर तुमने हमें नरक में भेज दिया, मेरे बाप को फंसा के मेरा नाम, मेरा हक छीन लिया। अब देखो तुम, अब मैं क्या करती हूँ। तुम्हारी इस सफेद दाढ़ी जवान नारी की जोड़ी को मैं कैसे खून के आंसू रुलाती हूँ। क्या चाहती क्या हो तुम? प्यार से मान ही नहीं रहे हो, फटकार हम तुम्हें लगाना नहीं चाहते हैं। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? वही मिलेगा जो तुम्हें मेरी मम्मी की जगह लेकर मिला था। कलेजे को ठंडक, मन को शांति, दिल को आराम, जो भी तुम समझ लो। बड़ा जिंदल साहब करती फिरती हो ना तुम, पर इस चक्कर में तुम ये भूल जाती हो कि तुम्हारे जिंदल साहब मेरे बाप हैं। तुम्हारे लिए चाहे वो दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन अपनी बेटी से कैसे लड़ेंगे? अपना खून कैसे बहाएंगे? उन्हें तुमसे अलग करके तुम्हें, उन्हें और इस दिखावटी परिवार को वो दर्द देना चाहती हूँ जो सालों तक मेरी मम्मी ने और मैंने झेला है। मेरी माँ को इंदौर की सड़कों पे लाके अपनी प्रेम कहानी के पोस्टर छपवा रहे थे ना तुम दोनों। अब देखना मैं कैसे उन पोस्टरों पे नफरत छापती हूँ। प्यार तो तुम्हारा बर्बाद होके ही रहेगा गुड्डन, क्योंकि बच्चे से बड़ा कुछ नहीं होता। और जब बच्चा ही खुद बाप का दुश्मन बन जाए तो ना चाहते हुए भी बाप को हार माननी ही पड़ती है। ये लड़ाई तुम शुरू होने से पहले ही हार चुकी हो गुड्डन। मुझे रोकना तुमसे कतई नहीं हो पाएगा। बेटा, आज की ये आरती इस घर की नई सदस्य, इस घर की बेटी अलीशा के हाथों से होगी। दुर्गापुर, बेटा देख कहाँ है वो, जल्दी से बुला के लेके आ। बिजली भी गिरवानी है, फायर भी लगवानी है, जो तू आके बेबी हमरे साथ मां आ के कमरिया नौजरिया कमरिया नौजरिया
अलीशा, तुम करना क्या चाहती हो? तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब दो। हाउ डेयर यू!